अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज नेक्स्ट एमसीक्यूज 35 tan हाइपरबोलिक। तो ये आपका पेज नंबर 7 है जी बुक का। उस पे ये फार्मूले लिखे हुए हैं। तो tan हाइपरबोलिक किसके इक्वल है? डी ऑप्शन बेटा ई एक्स ई माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब बेटे 36 वाला एमसीक्यूज पेज नंबर है आपका 8 और ये डेफिनेशन थी जी एक्सप्लिसिटी फंक्शन की। जरा पेज नंबर 8 बुक पे देखें, एक्सप्लिसिटी फंक्शन की डेफिनेशन है ये। उसके बेटा नीचे 37 है, इसने गलती से 34 लिख दिया है। 37 एमसीक्यूज है ये। तो ये आपको पता है, ये भी आपका पेज नंबर 8 है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये आपके इवन फंक्शन की डेफिनेशन है जी। इसी तरह 38 अब यहां उसने पूछा है इवन है कि ऑड है, कांस्टेंट है। तो x की जगह जब आप माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आना है। तो ये बेटा ऑड फंक्शन हो जाना है, माइनस एफ एक्स बनेगा, ये ऑड फंक्शन है। अब ये आपकी एग्जांपल है जी पेज नंबर 9 पे। एग्जांपल नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल किसके है? बी ऑप्शन cos हाइपरबोलिक 2x के। आगे बेटा 40 एमसीक्यूज cos एफ एक्स इज इक्वल टू cos। तो ये भी आपकी एग्जांपल है बेटा इवन फंक्शन में। देखें पेज नंबर 8 पे, तो उसमें भी cos की जगह जब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स आएगा। तो ये इवन फंक्शन है 40 वाला जी। अब बेटे 41 एमसीक्यूज को देखें। y इज इजी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी बेटा पेज नंबर 8 के ऊपर आपकी डेफिनेशन है एक्सप्लिसिटी फंक्शन की। ठीक है जी। इसी तरह 42 है आपका लॉग वाला। तो ये बेटे पेज नंबर आप 7 पे आए, उसके टॉप पे ऊपर है कि जिसकी भी बेस बेटे 10 होगी वो क्या होगा? कॉमन लॉगरिथम होगा जी, ए ऑप्शन जी। इसी तरह 43 अब ये भी बेटा आपकी बुक की डेफिनेशन ही है। ये किसकी डेफिनेशन है? आइडेंटिटी फंक्शन की। पेज नंबर 5 है जी, ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहां उसने पूछा है एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये भी आपकी बेटा बुक के ऊपर ही डेफिनेशन है। पेज नंबर आपका 8 है और ये एम्प्लिसिटी फंक्शन का बेटे उसकी एग्जांपल में दिया हुआ है। एम्प्लिसिटी फंक्शन डी ऑप्शन है जी। ये देखें सभी कुछ बुक के अंदर से ही दे रहा है। 45 ये फिर आपका पेज नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 2 पार्ट 1। तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, ए ऑप्शन जी। अब बच्चों 46 अब ये भी आपका उसने पूछा गया है ए एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई ऑल द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट टी इज कॉल्ड। अब टी इसमें क्या होगा? टी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, पैरामीटर या ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो यहां पे बेटा टी एक वेरिएबल के तौर पे आएगा। टी थर्ड वेरिएबल। पैरामीट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़े कि जहां एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट है, टी थर्ड वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है। 47 साइन, अब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेगा तो माइनस साइन एक्स आना है। तो ये ऑड फंक्शन है, बी ऑप्शन। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू ई वाई देन वाई इज द लॉग। अगर वाई लॉग है तो बेटे यहां क्या आएगा? ये आपका लॉग ई है तो नेचुरल लॉगरिथम आएगा क्योंकि बेस ई है। 49 पे देखें, ये आएगा ये फंक्शन एक्स टू वाई देन द सेट कॉरस्पॉन्डिंग वाई पूछा है इज कॉल्ड रेंज। ये बेटा ए ऑप्शन है जी। इसी तरह 50 वाई एफ ऑफ एक्स, वाई फिर पूछा है वाई इज कॉल्ड, यहां वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए ऑप्शन है जी। नेक्स्ट देखें जी। अब 51 पे आए। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड, ये कल भी हमने पढ़ा था कि किसने कराया था? लेबनीज, पहले सफे पे आपकी बुक पे। अब ये फिर आपकी डेफिनेशन आ गई, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है। पेज नंबर बेटे आपका 5 है, कांस्टेंट फंक्शन जी। 52 का ए ऑप्शन जी। आगे 53 ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटे कौन सा होगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है जी।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी।